स्वागत है हॉन्टेड हंगामा में। क्या आप जानते हो कि कभी कभी सबसे मासूम दिखने वाले चेहरे सबसे खतरनाक रहस्य छुपाए रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली लेकिन रूह कंपा देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे आदमी की जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो इंसान कम और मौत का सौदागर ज्यादा था। 1965 के आसपास न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में एडम पियर्सन नाम का एक आदमी रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम करता था। गंजा सिर, हमेशा सूट पहनने वाला और हर वक्त मुस्कुराने वाला ये आदमी बाहर से बेहद शरीफ और भरोसेमंद लगता था। टीवी पर, अखबारों में और यहां तक कि बस स्टॉप्स पर भी उसके विज्ञापन चिपके रहते। लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम, कॉल एडम पियर्सन। लोग सोचते थे कि ये शख्स उनके सपनों का घर दिलाएगा, लेकिन हकीकत में एडम लोगों को सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाता था। एडम का तरीका बहुत चालाक था। वो अपने क्लाइंट्स को घर दिखाने के बहाने हमेशा टाउन से थोड़ा बाहर जंगल के पास बने पुराने सुनसान मकानों में ले जाता। वो घर उसके खुद के थे, लेकिन रहने के लिए नहीं, बल्कि वो उसके शैतानी खेल का मैदान थे। जैसे ही लोग घर देखने अंदर जाते, उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस होती। अंदर की दीवारें नमी और अंधेरे से भरी होती और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी होती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर घर के हर कमरे से एक हल्की सड़ी हुई बदबू आती रहती। कई बार लोग कुछ शक भी करते, लेकिन एडम की नकली मुस्कान और मीठी बातें सबको आराम दे देती। और फिर ठीक उसी वक्त जब लोग घर के किसी कमरे में झांक रहे होते, एडम पीछे से धीरे धीरे दरवाजा बंद कर देता। फिर अपने सूट के अंदर से निकालता एक पुराना जंग लगा आइस पिक। और उसके बाद जो होता, उसके बारे में कोई कभी जिंदा बाहर आकर बता नहीं पाया। लेकिन एक रात कहानी पलट गई। एक नए शहर से आया एक यंग कपल, रॉबर्ट और एमिली, ने उससे मिलने का टाइम फिक्स किया। उन्हें एक शांत और बड़ा घर चाहिए था। एडम उन्हें कार में बैठाकर शहर से बाहर ले गया। रात गहरी हो चुकी थी। जैसे जैसे वो जंगलों से गुजरते गए, एमिली को बेचैनी होने लगी। घर पहुंचकर जब वो दोनों अंदर गए, तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कमरों की दीवारों पर अजीब खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से पागलपन में उकेरी हो। सीढ़ियों के नीचे की अलमारी से हल्की सी बदबू निकल रही थी। एमिली ने धीरे से रॉबर्ट का हाथ पकड़कर कहा, समथिंग्स रॉन्ग हियर। और तभी पीछे से एक धीमी सी हंसी गूंजी। एडम हाथ में आइस पिक लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही एडम आगे बढ़ा, रॉबर्ट ने पास रखी एक लकड़ी उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। वो दोनों जान बचाने के लिए भागे। अंधेरे जंगल में चीखते चिल्लाते दौड़ते रहे। कहते हैं उस रात पुलिस को एक अनजान कॉल मिली। जब पुलिस उस घर पहुंची, तो उन्हें बैकयार्ड में दबे 60 से ज्यादा शव मिले। हर लाश पर वही आइस पिक के निशान। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था, क्योंकि जब पुलिस ने घर को घेर लिया, एडम पियर्सन वहां से गायब हो चुका था। न दरवाजा टूटा था, न कोई खिड़की खुली थी। मानो वो हवा में ही गायब हो गया। आज भी उस टाउन में लोग कहते हैं, अगर आप देर रात किसी सुनसान घर में जाओ, तो आपको एक अजीब सी मुस्कान सुनाई देगी और एक गंजा आदमी सूट पहने परछाइयों में खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या एडम आज भी जिंदा है, या वो किसी और दुनिया से वापस आता है अपने शिकार ढूंढने? अगर आप अकेले नए घर देखने जाओगे और आपको पीछे से कोई अजीब सी हंसी सुनाई दे, तो शायद आप ही उसका अगला शिकार बन जाओ। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, तो अभी लाइक करो,
शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं आपको एक और ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप लाइट्स बंद करके सो नहीं पाओगे।